हेलो स्टूडेंट्स, आपने कल प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम सब पढ़ लिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कैश मेमोरी, जिसे कुछ लोग चेचे मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। सबको पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। ये क्या होती है? ये एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है। इसका यूज क्या होता है कि नॉर्मली रैम की जो स्पीड हमने कल पढ़ा था कि रैम की स्पीड कम होती है, ठीक है ना, उसकी स्पीड स्लो होती है। और कंप्यूटर का जो सीपीयू रहता है, अगर वो स्लो स्पीड में डाटा लेगा तो हमें एक्सेस करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसी की कंडीशन को दूर करने के, उसी की कमी को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है कैश मेमोरी का, ठीक है। इसकी स्पीड हाई होती है, रैम से ये डाटा खुद लेता है, ठीक है ना, उसको फास्ट तरीके से लेता है और किसको देता है? सीपीयू को, ठीक है। कंप्यूटर में सर्च इंजन को वहां से डाटा खुद रखता है, बाद में रैम इसको एक्सेस करती रहती है। लेकिन डाटा ये खुद अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि ये फटाफट डाटा दूसरे डिवाइस में या फिर सीपीयू को दे सकता है, ठीक है ना। कैश मेमोरी हाई स्पीड होती है, रैम से डाटा कलेक्ट करके सर्च इंजन में देती है, वहां से सर्च होकर डाटा आपको इसके पास सेव होता है, फिर ये आपको देता है, ठीक है। जो नॉर्मली आप जो चीज ज्यादा सर्च करते हो, ठीक है ना, जो चीज ज्यादा सर्च करते हो, जिस चीज को आप ज्यादा देखना पसंद करते हो, आपकी जो भी हिस्ट्री रहती है इंटरनेट पे, वो सारी इसमें स्टोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम आने पर यही कैश मेमोरी आपको हिस्ट्री निकाल कर देती है कि टाइम टू टाइम सर्च करने पर, ठीक है ना। इसमें ऐसा होता है कि ये स्लो वाला काम नहीं, रैम में हमने कल बात करी थी कि रैम बहुत स्लो होती है, ठीक है ना वो परमानेंट भी नहीं होती, ये भी परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। बट क्या होता है, इसमें डाटा स्टोर रहता है, आपको निकाल के दे सकती है, रैम के मुकाबले इसकी स्पीड हाई होती है। ये कैश मेमोरी हमारी कंप्लीट, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 से आ जाते हैं हम लोग, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हमने पढ़ लिए थे, हमारा पॉइंट खत्म हो गया था, ठीक है ना। क्या था प्राइमरी स्टोरेज पॉइंट? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में ये दिया गया था कि एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो डाटा को एक्सेस करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज में आता है, ठीक है ना। जो भी आप कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से डाटा देते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद में सीपीयू में जाता है, फिर सर्च इंजन में जाता है, ठीक है। इस तरीके से काम। बट ये आती है कि सेकेंडरी मेमोरी, ये होती है परमानेंट मेमोरी हमारी, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? परमानेंट मेमोरी से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें सारा डाटा स्थायी रूप से फिक्स्ड तरीके से रखा जाता है। जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे, इरेज नहीं करोगे, तब तक डाटा डिलीट या इरेज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, किसी कारणवश हो जाता है या फिर गलती से हो जाता है, फिर मोबाइल को या फिर हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है तो हो जाता है, बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है कि जिसमें डाटा सिर्फ एक्सेस करने के लिए ही रखा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, इसमें डाटा हमेशा के लिए रखा जाता है। लाइक हम बोलते हैं ना, हमारे कंप्यूटर में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हम खुद डिवाइस कंप्यूटर में इनबिल्ट करते हैं, ठीक है, हम खुद उसको लगाते हैं इसमें, ठीक है। आपको लगता है क्या हमारी जो, जैसे हम हमारे मोबाइल में चिप लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। इसमें क्या होता है? सारा डाटा स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है ना, आउटपुट हो गई। तो ऐसे इसमें भी सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर में लगाई जाती है, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फ्लॉपी डिस्क, हमने पढ़ा है, मैंने फॉर्मेट में बनवाया था आपको, फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने और उसे सिक्योर करने रखने का काम करती है, लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये डाटा स्टोर करने का, बनी बात है, मेमोरी की बात कर रहे हैं तो डिस्क भी वही काम करती होगी ना, इसके टाइप से। अब एक चीज याद रखना, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, या आप लोगों ने खुद ने देखी हो, ठीक है ना। जिसने कंप्यूटर चलाया है या फिर कंप्यूटर के बारे में बातचीत करती, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपने आईपी सब्जेक्ट लिया है, कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है, ठीक है ना, राउटर वगैरह जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ेंगे, ठीक है ना, हार्डवेयर डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो भी पढ़े वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में देखनी पड़ेगी, लाइव आपको कंप्यूटर में देखना पड़ेगा। आपने तो आपसे बोला है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप गूगल में सर्च कर लो, सारी चीज़ों की पिक्चर्स आपको शो हो जाएंगी, ताकि आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में समझ में जाए कैसी दिखती है और हम उसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने और उसे सिक्योर रखने का काम करती है, लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क में सारा डाटा एक स्फेरिकल मैग्नेटिक प्लेट में स्टोर होता है। क्या रहती है? एक मैग्नेटिक चुंबकीय प्लेट रहती है, सारा डाटा उसमें स्टोर होता है।
वहीं से ये सभी डाटा को रीड और शो करती है, ठीक है ना। सभी को डाटा को वहीं से रीड करती है, पढ़ती है तो हमें दिखाती है। यह देखने में एक प्लास्टिक की छोटी सी ऑडियो कैसेट टेप की तरह होती है, ठीक है। देखने में क्या होती है, प्लास्टिक टेप की तरह होती है। आप नॉर्मली इसको गूगल पे सर्च करके इसके फोटो देख सकते हैं, ठीक है। जिस पर थोड़ी थोड़ी धातु की एक परत होती है, इसे डिस्केट कहा जाता है और इसमें स्टोर किए गए डाटा को केवल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ही रीड कर सकता है। इसे पहले क्या कहा जाता है, डिस्केट कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क को दूसरा नाम क्या होता है, डिस्केट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको, ठीक है। इसमें स्टोर किए गए डाटा को केवल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के द्वारा ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस जो डिस्क आती है कि फ्लॉपी डिस्क, इसको आप पढ़ नहीं सकते। ऐसे नहीं है कि आपने देख लिया, हमने पढ़ लिया, नहीं। इसको पढ़ने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आता है, ठीक है, उसी के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। अब जो टाइप्स दिए हैं हमें फ्लॉपी डिस्क के, 3 टाइप्स की फ्लॉपी डिस्क हमें दी गई है, ठीक है ना। कितने टाइप की, 3 टाइप की दी गई, साइज के बिहाफ पे, अदर कुछ नहीं, साइज के बेस पर हमें 3 टाइप की दी गई है। पहली होती है 8.5 नहीं सिर्फ 8 इंच। सेकेंड आती है, ये फर्स्ट हो गई, सेकेंड आती है 5.25 इंच, ठीक है, या फिर इसको 5/1/4 भी बोला जाता है। और थर्ड आती है हमारी 3.50 इंचेस, जिसे 3.1/2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये 3 तरह की साइज के बिहाफ पे मेमोरी हमें दी गई है। अब दिया गया है जो पहली डिस्क थी 8 इंची वाली, ठीक है ना, सबसे पहले ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। तो 8 इंच वाली जो डिस्क बनाई गई है, 8 इंच वाली, 1971 में इसे बनाया गया था, ठीक है ना। इसमें एक चुंबकीय मैग्नेटिक कोटिंग रहती है, कि मैंने आपसे बोला था अभी पहले भी कि इसमें क्या रहता है, मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है ना, कोटिंग लगी रहती है। और इसकी साइज क्या होती है, 8 इंची, ठीक है ना। इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 8 इंच का। इसका रेडियस कितना है, 8 इंच का डायमीटर, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। फिर दिया गया है जो 1 MB की क्षमता वाले कार्डबोर्ड केस में अटैच होती है, ठीक है ना। किसमें अटैच होती है, कार्डबोर्ड में। ड्राइव हार्ड ड्राइव के विपरीत हेड कैसेट या वीडियो प्लेयर की तरह डिस्क को टच होता रहेगा। आप डायग्राम देखोगे, ठीक है ना, एक चौकोर टाइप की प्लेट आती है, इसमें एक गोल, ठीक है ना, 8 इंची की एक प्लेट लगी रहती है, मैग्नेटिक रहती है, उसमें सारा डाटा, लाइक बोल सकते हैं CD प्लेयर में CD लगती है, ठीक है ना। बट वो किसकी होती है, सिल्वर कलर की कोटिंग पन्नी की टाइप में होती है, आपने देखी होगी। बट यहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक टाइप में होती है, ठीक है ना। रहती हुई सर्कल में एक प्लास्टिक की आती है डिस्क, उसके अंदर उसको रखा जाता है, जिससे वो रीड करके और अंदर घूमती है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो ये प्लास्टिक का जो यूज होता था इसमें, ठीक है ना, वो बहुत हल्का यूज होता था, इसकी स्पीड भी कम थी, ठीक है। तो उसी को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया, 5.25 इंचेस या फिर 5/1/4, ठीक है। नेक्स्ट फ्लॉपी बनाएंगे। हमने देखा मोबाइल में, कैमरों में, हर चीज, किसी भी चीज में आजकल नए नए वर्जन आते रहते हैं। तो यहाँ भी डिस्क में नए नए वर्जन आ रहा है, ठीक है ना। इसमें कमी दिखी तो उन्होंने क्या निकाला, छोटी साइज, इसकी साइज छोटी कर दी गई है। डाटा रीड और राइट करने के लिए पुराने सिस्टम इंच फॉलो डिस्क का ड्राइव करते थे, ठीक है ना। ड्राइव में डिस्क डालने के बाद फ्लॉपी डिस्क को लॉक करने के लिए ड्राइव के सामने एक लीवर जो घड़ी की दिशा में बंद होना चाहिए। ड्राइव से फ्लॉपी डिस्क को हटाने के लिए लीवर को घड़ी की उल्टी दिशा में बदलना चाहिए। फ्लॉपी डिस्क, अब इसके मुकाबले इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है ना, इसके मुकाबले इसकी डिस्क वो ज़्यादा थी, स्पीड ज़्यादा थी, साइज छोटी थी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इसमें डाटा कम स्टोर होता था, इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर होता था। नेक्स्ट हम अगर पॉइंट ले लेते हैं, इसमें डिफरेंट ले लेते हैं, तो इसमें अंदर क्या था, प्लास्टिक का ये भी वही था, इनको डिस्केट के नाम से बोला जाता था, दोनों में वही था, ठीक है ना। कोई अलग से चेंजेस नहीं हुए थे दोनों में, सिर्फ इसकी साइज छोटी कर दी गई थी, इसकी स्पीड बढ़ा दी गई। हाँ, इसमें एक चीज थी, इसको लॉक करने के लिए, ठीक है ना, एक घड़ी के टाइप में, घड़ी आप लोगों ने देखी है, घड़ी का टाइम क्या होता है 12 बजते ऊपर के टाइम पे, ठीक है, उस तरीके से इसको डिस्क को अंदर डाल के घड़ी के टाइम के हिसाब से लॉक करा जाता था और उसको ही अपोजिट साइड घुमा के उसी घड़ी को, ठीक है ना, उसको निकाला जाता था। फिर आता है 3.5 इंचेस या फिर बोल सकते हैं 3/2। अब ये हो गई अभी के टाइम पे लेटेस्ट वर्जन, ठीक है ना। इसको खत्म करने के लिए इसको यूज करा गया है, ठीक है ना। इनमें जो कमियां थी दोनों में, उसको यूज खत्म करने के लिए ये निकाली गई।
3 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क की डाटा और रीड और राइट कर सकते हैं। इसमें डाटा आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क प्रति मिनट 300 रोटेशन की स्पीड से घूमती है। इसकी स्पीड कितनी है? 1 मिनट में 300 बार घूमने की, मतलब जब ड्राइव घूमेगी तो 1 मिनट में कितने राउंड लेगी? 300 राउंड, 300। यह फ्लॉपी को डिस्क के प्रत्येक साइड पर 80 ट्रैक के साथ फॉर्मेटेड करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक ट्रैक 18 सेक्टर में डिवाइड हैगा। यह सेक्टर 512 बाइट को होल्ड कर सकता है। अब क्या दिया गया है इसमें? प्रत्येक साइड में जो डिस्क रहती है कि उसमें 80 ट्रैक बनाए गए, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हैं ट्रैक मतलब जो इस तरीके से जो हमारी डिस्क रहेगी ये, ठीक है ना। इसमें जो ट्रैक बनाए गए ये वाले जो घूमते हैं, लाइक आपने देखा होगा सीडी प्लेयर में जो सीडी आती है उसमें देखा होगा जो सिल्वर कलर की पन्नी रहती है उसमें ऐसी बारीक बारीक लाइनिंग रहती है, उसे क्या बोला जाता है? ट्रैक बोला जाता है। तो इसमें कितने ट्रैक बनाए गए हैं? 80 ट्रैक बनाए गए हैं और प्रत्येक ट्रैक में 18 सेक्टर है, ठीक है ना। 80 लाइन बनाई गई है और उस लाइन को भी कितने भागों में बांटा गया? 18 भागों में, एक एक लाइन को, ठीक है ना। तो आप ये सोच सकते हो कि 80 × 18 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी लाइन है। साइज कितनी है? ओनली 3 1/2, 3.5 इंच की, मतलब इस बराबर इतनी बड़ी साइज हैगी ओनली, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो इतनी बड़ी साइज में कितनी सारी चीजें आ रही है बारीक बारीक, ठीक है। जिसमें डाटा कितना स्टोर होता है? 512 बाइट। डिस्क ड्राइव में एक इजेक्ट बटन होता है, बटन भी है जिसका उपयोग ड्राइव से फ्लॉपी डिस्क को निकालने के लिए किया जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है कि उसमें से ड्राइव को बाहर करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या रहता है? मैंने आपको बोला है ना कि एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसके अंदर डिस्क रखी जाती है। अब उसमें एक बटन होता है जिससे वो प्लास्टिक का कवर खुल जाता है, डिस्क खुल जाती है। फ्लॉपी में हाई डेंसिटी और इसमें 720 KB डाटा होल्ड हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क तब बेहतर किया गया था और हाई डेंसिटी वाली फ्लॉपी डिस्क के लिए वृद्धि हुई थी जो 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती थी। इसकी डिमांड कब पड़ी थी? जब इसकी स्पीड 1.44 MB डाटा स्टोर करने की कर दी गई थी, ठीक है। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ाई गई वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई। 3 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क को तब बेहतर किया गया और डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क बनाई गई तो फ्लॉपी डिस्क के दोनों साइड डाटा को स्टोर कर सकती थी। अब क्या करा उन्होंने? इसी में नया वर्जन क्या निकाल दिया कि उन्होंने इसी डिस्क को डबल साइडेड कर दिया, मतलब इधर भी डाटा और इधर भी डाटा। अब उल्टे सीधे काम नहीं, आप दोनों साइड डाटा इसमें स्टोर कर सकते। लाइक आपने अगर कोई पुराने टाइम में कैसेट देखी होगी, जो कैसेट आती थी गाने बजाने वाली, ठीक है ना। उसमें क्या होता था? रील लगी रहती थी दोनों साइड, वो इधर से घूम के रील इधर जाती थी, आप उसको इधर से घुमा के लगा दो तो फिर गाने में लग जाते थे, ठीक है। तो ऐसे इसमें था, इसमें ऊपर के साइड नीचे के साइड दोनों साइड पे डाटा स्टोर कर सकते थे। इधर की मेमोरी फुल हो जाए तो उसको पलटा के लगा दो, इधर की मेमोरी में आप डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा फ्लॉपी डिस्क वाला पॉइंट खत्म होता है। हार्ड डिस्क आएगा वो हम कल करेंगे। थैंक यू।